खाकसार मोहम्मद मजहर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से और ठीक ठाक होंगे। पीटीए की वेबसाइट पे ऐलान कर दिया गया है कि पीटीएन करीब 15 अक्टूबर को ऐसी सिम्स को बंद कर देगा जो कि 3 कैटेगरी में अगर शामिल है। अगर आपकी भी सिम इसमें शामिल है तो आपकी सिम भी 15 अक्टूबर के बाद बंद कर दी जाएगी। वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं मैं आपको समझा देता हूँ, बल्कि तफसील से बता दूंगा और इसका हल भी आपके सामने रख देता हूँ कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर इन कैटेगरीज में आपका कोई भी नंबर आता है तो आप इसका मुतबादिल हाल जो मैं बताऊंगा उसको आप मुताबिक फॉलो करते हुए आप इससे बच सकते हैं और अपनी सिम को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ब्लॉक होने वाली सिम्स को दोबारा रिस्टोर कराया जा सकेगा या नहीं। सबसे पहली बात कि पीटीए ने 3 ऐसी सिम्स जो कि किसी भी कैटेगरी में आती हैं वो बंद कर देगा। इससे कई नहीं बल्कि लाखों की तादाद में सिम पाकिस्तान में बंद होने वाली हैं जो कि 15 अक्टूबर के बाद बंद हो जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर ऐसी सिम्स को बंद कर दिया जाएगा जो कि फेक आईडी कार्ड पर हैं, यानी कि झूठा शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिम्स हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका हल ये है कि आप 15 अक्टूबर से पहले अपने इसका मुतबादिल ढूंढते हुए यानी कि अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड बनवा लें और पहले वाले को मतरूक करा दें। दूसरे नंबर पे ऐसी सिम्स को भी बंद कर दिया जाएगा जो कि एक ऐसे शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है जो अनकरीब एक्सपायर होने वाला है। इसका हल ये है कि आप अपने करीबी नाज़र दफ्तर में जाके अपने शनाख्ती कार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ये आपका शनाख्ती कार्ड रिन्यू हो जाएगा और आपकी सिम ब्लॉक होने से बच जाएगी। तीसरी कैटेगरी में ऐसी सिम्स आती हैं जो कि मरहूमीन के नाम हैं, यानी कि ऐसे अफराद जो दुनिया फानी से जा चुके हैं और उनके नाम जो भी सिम्स हैं वो अब तक इस्तेमाल हो रही हैं। यानी कि वो सिम्स अगर कोई उनका अजीज बेटा बेटी या कोई भी खानदान का मेंबर इस्तेमाल कर रहा है तो वो सिम्स भी ब्लॉक हो जाएंगी। अब इस सिम्स को आपने कैसे बचाना है? अगर आपके कोई भी अजीज जो दुनिया फानी से जा चुका है, आपने उसका डेथ सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ जो सिम का रिकॉर्ड है लास्ट रिचार्ज का और कॉल रिकॉर्ड का, वो आप अपनी मतलूबा फ्रेंचाइज में जाके जो कि सिम की फ्रेंचाइज है उसमें जाके ये चीज़ें सबमिट करवा के आप अपनी मरहूमिन की सिम अपने नाम करा सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज थी जो कि 15 अक्टूबर के बाद बिल्कुल सिम ब्लॉक हो जाएंगी। अब मैं बात करूंगा जो सिम ब्लॉक हो जाएंगी क्या वो दोबारा रिस्टोर कराई जा सकती हैं? बिल्कुल कराई जा सकती हैं। ब्लॉक से मुराद ये होता है कि आपकी सर्विस जो कि सीजन आ रहे होते हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। इसका हल ये होता है, पहली कैटेगरी में झूठे और फेक आईडी कार्ड पे जो भी सिम्स होंगी वो बंद कर दी जाएंगी। इसका हल ये होगा कि आपको ओरिजिनल पाकिस्तान के थ्रू नादरा सिस्टम है उसके जरिए आपको अपना आईडी कार्ड बनवाना होगा। तब जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप अपनी सिम को ट्रांसफर कर सकेंगे। दूसरे नंबर पर ऐसी सिम को ब्लॉक होना था जो कि एक ऐसे शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड थी जो कि 15 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाना था। इससे पहले आप बचने के लिए अपने करीबी नाज़र दफ्तर में जाके अपने शनाख्ती कार्ड को दोबारा से रिन्यू करवा लें जिससे आप ब्लॉक होने से बच सकेंगे। तीसरे नंबर पे ऐसे अफराद थे जो इस दामने फाल से रुखसत हो गए थे और उनके नाम वाली सिम कोई फर्द फैमिली के अंदर इस्तेमाल कर रहा था, तो वो क्या करेंगे, वो अपने नादरा में जाके अपने मरहूम का रिकॉर्ड दर्ज करवाएंगे, डेथ सर्टिफिकेट लेकर, इसके साथ साथ जो सिम का लास्ट रिचार्ज है और कॉल का जो रिकॉर्ड है वो लेकर आप जमा करवाएंगे तो आप अपनी सिम जो है अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकते हैं। अब ये था लाहे अमल कि आप अपनी ब्लॉक होने वाली सिम को इसी तरह स्टोर कर सकेंगे अगर आप इन मतलूबा कैटेगरीज को रिन्यू कराते हैं या जाके उनकी मालूमात दर्ज कराते हैं। तो यही एक सिलसिला है जिसके जरिए आप अपने सिम को बचा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी सिम इस कैटेगरी में आती है तो आप 15 अक्टूबर से पहले अपनी तमाम तर जो मैंने मालूमात बता दी हैं इसके मुताबिक अमल करते हुए आप अपने किसी भी करीबी नाज़र दफ्तर में जाके अपना रिकॉर्ड अपडेट करवा सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से जरूर नवाजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हम भी चैनल पर बार बार मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारे को ख्याल रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।